अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार व आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जिस तरह खेलो इंडिया के तहत खेल के क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है, उसे आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र से भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने खेल आयोजन समिति की स्ट्रो टर्फ लगाने की मांग को लोकसभा में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आज आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र स्थित चौरी बेल्हा पीजी कॉलेज क्रीड़ा स्थल पर स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह की स्मृति में 9वीं अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ तरवा के इस हॉकी मैदान को देखकर काफ़ी खुश हुए और कहा कि यहाँ संस्था द्वारा चलाई जा रही स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह हॉकी अकादमी के खिलाड़ी काफ़ी प्रतिभावान होने। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस ग्रामीण इलाके के बच्चे आज भी देश के कोने कोने में तमाम स्पोर्ट्स हॉस्टल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने आयोजकों को अपनी शुभकामना दी और तरवा के इस इलाके में स्ट्रो टर्फ लगाने के प्रत्येक स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया। तरवा पहुंचे सांसद ने सबसे पहले स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सांसद दिनेश लाल यादव ने स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मैच का उद्घाटन कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। पहली बार अपने आजमगढ़ के हर कार्यक्रम में इसीलिए जाता भी हूँ और क्षेत्र की जनता की जो भी मांग होती है वो मांग मुझे पता चल जाती है और फिर मैं वो सदन में भी रखता हूँ, प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखता हूँ और जिस विभाग का काम होता है उस विभाग में भी रखता हूँ। तो ये खेल मंत्रालय का विभाग है जो मांग यहाँ तरवा में रखी गई और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ आज़ादी के पहले से यहाँ लोग इतने जागरूक थे कि उन्होंने इस विद्यालय का भी निर्माण कराया, सब अपने ज़मीन दे करके और सहयोग दे करके। और यहाँ जो है ये हॉकी प्रतियोगिता हर साल होती है और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो कई जगह हॉस्टलों में जा करके और खेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मांग रखी गई है उसको मैं तत्काल करवाने के लिए माननीय हमारे जो खेल मंत्री जी हैं उनसे निवेदन करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को ज़रूर रखेंगे क्योंकि उनका भी विशेष लगाव है आजमगढ़ से, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है और विशेष आशीर्वाद होने के नाते ही आजमगढ़ का कोई काम रुकता नहीं है तो ये भी नहीं रुकेगा। तरवा के मैदान में पहुंचे खेलो इंडिया और साई के निदेशक पीयूष दुबे ने तरवा के हॉकी मैदान की जमकर प्रशंसा की और उन्होंने यहां हॉकी खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। पीयूष दुबे ने इस ग्रामीण इलाके में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम तकनीकी माध्यमों की आवश्यकता बताते हुए उन्हें पूर्ण कराने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हूँ खेलो इंडिया और साई का और इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच भी रहा हूँ जो टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई थी अभी। तो मैं पिछले 1.5 वर्षों से लगभग पूरे भारत में घूमा हूँ और ग्रास रूट लेवल पे मैं जैसे ही घुसा मैंने प्रभाकर जी से कहा कि अरे यहाँ तो बहुत भीड़ आई हुई है। तो मुझे देखकर 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि मैं वहाँ से सुनता आ रहा हूँ, बनारस से आ रहा हूँ, तो कई लोगों ने मुझे बताया जो आपने भी बताया कि यहाँ लोग 10 रुपये 20 रुपये खोमचे वाला और रेडी वाला भी कंट्रीब्यूट करता है। और वाकई में जब कोई भी स्थिति जन जागरण की स्थिति में आ जाती है, यानी कि जब कोई चीज चेतना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल मिलता ही मिलता है। यहाँ का जो ग्राउंड है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी आज के समय में
ग्रीन यानी कि ग्रास ग्राउंड को इतने बेहतर ढंग से मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा, ये जो पब्लिक यहाँ चारों तरफ ग्राउंड के खड़ी हुई है, आप बहुत बड़े स्टेट में चले जाएं और बहुत बड़ा आयोजन हो, इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी, चाहे वो दिल्ली में आयोजन हो, कहीं बड़े बड़े शहरों में आयोजन हो, इतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जहां पर कि एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ग्रास रूट लेवल का टूर्नामेंट है, तो इतनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। तो मैं निश्चित तौर पर, माननीय सांसद जी ने आप लोगों से वादा भी किया है, और जैसे ही वो चीज़ यहाँ से क्रिएट होगी तो मेरी तरफ से मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। अभी मैं कुछ टेक्निकल बातें भी करूँगा आपसे, और उसके बारे में और तकनीकी जानकारियाँ भी लूँगा, और उसके बाद निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय खेल मंत्री जी का भी ये पूरा उद्देश्य है कि ग्रास रूट लेवल पर पूर्ण सुविधाएं हम खिलाड़ियों के स्तर तक पहुंचाएं। तो क्योंकि मैं एक खेल अधिकारी हूं तो मैं आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन माननीय सांसद जी ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया है, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं पूर्ण सहयोग उसमें दूंगा, और निश्चित तौर पर मैं यहाँ देख सकता हूं कि यहाँ बहुत अच्छा पोटेंशियल है। खेल आयोजन समिति के सचिव और चौरी बिल्हा पीजी कॉलेज के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने पिछले 9 वर्षों से अनवरत चल रही हॉकी खेल के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जनता के सहयोग से इस इलाके में हॉकी का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने सभी आगंतुकों का आभार जताया और धन्यवाद भी दिया। उन्होंने और क्या कहा, आपको हम सुनाते हैं उनकी बात। चूंकि न करते हुए मंच पे हमारे बैठे हुए, चूंकि हथियाराम पीठ के मैं बताने में को मुझे गुरेज नहीं है कि बाबा कहीं न कहीं शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जबकि मनोरोग से हमें आश्वासन दिए, हमारे खेल समिति को दिए थे, लेकिन कहीं न कहीं अस्वस्थता के कारण वो उसी पीठ के आपके अपने अनुयायी लोगों को भेजे हैं। मैं बाबा को इस मंच से वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि हमारे इस खेल समिति का, हमारे क्षेत्र का आपको चरण स्पर्श है। इसी क्रम में बैठे हुए हमारे बगल के हमारे भाई हैं, जो कि मैं दुर्भाग्य मेरा है कि मुझे कभी अवसर नहीं मिला, संजय पांडे जी, जैसा कि आपको बताया गया, और इसी क्रम में बैठे हुए हमारे हथियाराम पीठ के मैं सभी बाबा का चरण स्पर्श करते हुए, और आजमगढ़ से हमारे आए हुए तमाम विभिन्न पदाधिकारीगण, नाम की माफी चाहते हुए, क्योंकि समय का हमें बार बार खोदा जा रहा है। हम तो भिखारी हैं, हमें भीख मांगना है। सौभाग्य है कि मेरे सांसद और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपियन पीयूष दुबे जी, आप दोनों लोग गवाह हैं। आज आपको बता दें कि ये कारवां, अखिलेश जी ने आपको सारी बातें आपको बताई, उसमें थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो नेता है, अपनी बात खुल के नहीं कहते हैं, और हमें मांगना है तो हम मांगेंगे, हमारा कर्तव्य है, और वो भी किसी के लिए नहीं, यहाँ के गुर्बत और गरीबी से जो जूझ रहे हैं। माननीय सांसद जी सामने फोटो लगा हुआ है, हम भी खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ जितने आयोजन समिति में सभी लोग खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हमें वो अवसर नहीं मिला, हमें वो वातावरण नहीं मिला कि हम लोग भी हॉस्टल में जाएं, हम लोग भी समय में जाएं। मैं बहुत न कहते हुए अनुराग रघुवंशी जी का तो ताली बजाइए। मैं अपने आयोजन समिति, अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस मैदान पे दो ओलंपियन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके मंच में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ के क्षेत्र की तरफ से, अपने महाविद्यालय की परिवार की तरफ से पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि खेल का पर्व खिलाड़ी जानेगा। सांसद जी तो हमारी बात समझ में रख देंगे, लेकिन तकनीकी काम आप लोग करने का काम करिएगा, क्योंकि ये तो कह देंगे कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में होना चाहिए, लेकिन दोनों लोगों से मैं करबल निवेदन करता हूँ कि इस बात को आप लोग बखूबी साथ के रूप में बताइएगा। बात को विश्वास करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी क्षेत्रीय जनता को, हमारे लोगों को यह खेल प्रिय है, थोड़ा भाषण से उनका बहुत के पूर्व खेल समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने तरवा में हॉकी खेल के विकास के लिए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समक्ष अपनी मांग रखी। आज उद्घाटन के दिन
पहला मैच सैफई हॉस्टल व स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह एकेडमी तरमा के बीच खेला गया, जिसमें सैफई हॉस्टल की टीम ने एक एक गोल कर 3 गोल किए। जवाब में तरमा की टीम कोई गोल न कर सकी, जिसका परिणाम रहा सैफई 3 गोल से विजयी रही। आज का दूसरा मैच हॉकी एकेडमी अलीगढ़ व गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ के बीच खेला गया। आज का यह मैच सबसे रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर खेल का प्रदर्शन किया। खेल के 10वें मिनट में अलीगढ़ की तरफ से पहली मैदानी गोल की गई। जवाब में लखनऊ की टीम 14वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर बराबर कर लिया। 21वें मिनट में एक और मैदानी गोल कर लखनऊ ने बढ़त बना ली। खेल के आखिरी क्षणों में अलीगढ़ की टीम ने 1 गोल कर बराबरी कर लिया। खेल का निर्णय टाई ब्रेकर से हुआ, जिसमें लखनऊ की टीम 1 गोल से विजयी रही। आज का तीसरा आखिरी मैच स्पोर्ट्स हॉस्टल रामपुर व स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें शुरू से ही रामपुर की टीम दबाव बनाते हुए एक एक कर 3 गोल कर रामपुर की टीम विजयी रही। इस अवसर पर विशेष रूप से भोजपुरी कलाकार संजय पांडे, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुराग रघुवंशी, विजय यादव, संजय सिंह कमरिया, रामानंद राजभर, सतीश सिंह भोनू, संदीप सिंह, सोनू सिंह, राणा सिंह, सोनू यादव, गोपाल यादव, चंचल यादव, अखिलेश सिंह, संग्राम सिंह, प्रभाकर सिंह, डब्लू, राजेश्वर मिश्र, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनुराग रघुवंशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रकाश सिंह व संचालन अभय तिवारी ने किया। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।